नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नोटबंदी, जीएसटी और मजबूत नेतृत्व से बढ़ी देश की आर्थिक ताकत। पूर्व मंत्री बोले, मोदी सरकार के 12 वर्षों में देश ने देखी अभूतपूर्व प्रगति। 7 परीक्षा केंद्रों पर होगी पीटीईटी 2026 परीक्षा। 2906 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सुबह 8:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश। सकारात्मक कंटेंट से समाज बदलने का दिया संदेश। क्रिएटर्स ऑफ भारत में जुटे डिजिटल दुनिया के सितारे। दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ाने की मांग, एसएफआई ने आयुक्त को भेजा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितना विकास और परिवर्तन देखने को मिला, यदि उसका आधा काम भी आजादी के बाद 70 से 75 वर्षों में हुआ होता तो भारत कहीं अधिक आगे होता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान विकास कार्यों की गति अभूतपूर्व रही है। शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीटी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक का हो चुका है और उन्होंने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण और राष्ट्र हित के फैसले लिए हैं। उनके नेतृत्व में देश की सीमाएं मजबूत हुई हैं, आर्थिक विकास को गति मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। वर्ष 2014 में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो आज चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। टीटी ने नोटबंदी को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे काले धन पर अंकुश लगा और नक्सलवाद व उग्रवाद जैसी गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण हुआ। वहीं जीएसटी लागू होने से कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रतिमाह लगभग 2.64 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। सड़कों और परिवहन व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित किया गया। किसानों के हित में भी अनेक योजनाएं शुरू की गई। किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। फसल बीमा योजना के माध्यम से उनकी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। टीटी ने बताया कि किसानों की मांग पर राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की समय सीमा और लक्ष्य में 2 बार बढ़ोतरी की है, जिसके चलते हनुमानगढ़ जिले में इस वर्ष खरीद का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गया। पंजाब की नहरों से राजस्थान में आ रहे प्रदूषित पानी के मुद्दे पर टीटी ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार की ओर से पंजाब सरकार को धनराशि भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ताकि नहरों में दूषित पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सके। इसके बावजूद आम आदमी की पार्टी की सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर स्थायी समाधान किया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा नेता अमित साहू, डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, प्रदीप ऐदी, देवेंद्र अग्रवाल, जुगल किशोर गौड, जिला मीडिया प्रभारी कृष्ण तायल, ओम सोनी भी मौजूद रहे। और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जिलाध्यक्ष जी हमारे जूनियर राम प्रताप सिंह जी सभी पार्टी के लोग, आप सबको अच्छी तरह पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल प्रधानमंत्री पद पर काम करते हुए पूर्ण हुए और देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद के ऊपर काम करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। कितने साल, 12 साल या इससे ज्यादा लंबा समय, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि 12 साल में प्रधानमंत्री के पद पर देश को चलाते हुए देश को वे कहां लेकर गए। देश की 140 करोड़ जनता, देश के सभी वर्गों का इस 12 साल के शासन में कितना उनका समृद्धि हुई, कितना देश आगे बढ़ा, कितना देश का मान सम्मान आगे बढ़ा। ये इसलिए जरूरी है कि अगर 12 साल में नरेंद्र मोदी जी देश को एक
बहुत ऊंची हाइट पर ले जा सकते हैं। तो जो पिछले साल जो 70, 75, 78 साल निकल गए, अगर 12-12 साल के उन कार्यकालों में 20 से ज्यादा भी काम होता तो आज हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच सकता। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने काम किया, लेकिन उस स्पीड से नहीं किया जिस स्पीड से 12 साल में देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा देश है उसको दुनिया के अंदर एक नाम किया है और देश के अंदर आम आदमी को राह देने का प्रयास किया है। कोई भी देश, उसकी तरक्की जो है ना, वो हमेशा अर्थव्यवस्था से होती है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है तो वो देश कभी तरक्की पूरी स्पीड से नहीं कर सकता। सबसे पहले धन होना बड़ा जरूरी है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली थी कि जब उन्होंने 2014 में बागडोर देश की संभाली तो 11वें नंबर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी और आज हम चौथे स्थान पर आ गए हैं। जिले में पीटीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन रविवार 14 जून को जिला मुख्यालय स्थित 7 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा में कुल 2906 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन एवं परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों की ओर से परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के प्राचार्य एवं जिला समन्वयक प्रोफेसर रामपाल अहरूदिया ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। सुबह 8:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। प्रोफेसर अहरूदिया ने बताया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पैन कार्ड में से कोई भी दस्तावेज मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और आधार कार्ड के नाम अथवा जन्म तिथि में भिन्नता है, उन्हें सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका भी साथ लानी होगी। परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 2 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत 2 से 4 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा के जिला नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने परीक्षा कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की गंभीरता से पालना करते हुए पूर्ण पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जितेंद्र बटला ने बताया कि अभ्यर्थी ओएमआर शीट भरने के साथ केवल नीले या काले रंग की पारदर्शी स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन ही साथ लेकर आए। अभ्यर्थियों को केवल पारदर्शी पानी की बोतल साथ लाने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी, कागज, चिट अथवा किसी भी प्रकार की अन्य गैर कानूनी सामग्री ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने के बाद 3 घंटे की अवधि पूर्ण होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वर्धमान महावीर खुला ओपन विश्वविद्यालय कोटा द्वारा दिनांक 14 जून 2026 को राज्य के बीएड कॉलेजों में जो द्विवर्षीय बीएड है इसमें प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, पीटीईटी 2026। ये परीक्षा हमारे ज़िले में कुल 7 परीक्षा केंद्रों पर होगी और इनमें 4 जो परीक्षा केंद्र हैं वो जंक्शन के अंदर और 3 परीक्षा केंद्र हमारे टाउन के अंदर रखे गए हैं, जिसमें से 3 सेंटर राजकीय और 4 सेंटर निजी संस्थाओं के अंदर हैं। इस परीक्षा के अंदर जो जिले भर के अंदर कुल 2906 परीक्षार्थी शामिल होंगे और ये जो 2906 परीक्षार्थी हैं इनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि परीक्षार्थी जो है वो समय पर उपस्थित हों अपने सेंटर के ऊपर। प्रवेश का समय जो है वो 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है और परीक्षा का जो समय है वो 9 बजे से 12 बजे तक है। तो इसलिए परीक्षार्थी अपने सेंटर के ऊपर सही समय पहुँचे, जिससे
उसे प्रवेश संबंधी कोई दिक्कत नहीं आए। 8:30 बजे के बाद में सेंटर के ऊपर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही में जो परीक्षार्थी है वो अपने साथ में केवल अपना जो ई एडमिट कार्ड है पीटीटी का उसे, और एक जो ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन है ब्लू या ब्लैक, वो साथ में लेकर आए। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के अधीनस्थ तथास्तु की ओर से वाघभट वेलनेस एवं आयुष रिसर्च सेंटर के सौजन्य से क्रिएटर्स ऑफ भारत ए मीटअप फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स का आयोजन किया गया। आयोजन में हनुमानगढ़ सहित बीकानेर संभाग के विभिन्न जिलों से 100 से अधिक कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हिस्सा लिया। औपचारिक लॉन्चिंग भी की गई। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं तथास्तु की ओर से संचालित वाघभट वेलनेस एवं आयुष रिसर्च सेंटर के संस्थापक बाबूलाल जुनेजा ने कंटेंट क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया के हीरो हैं। उन्होंने कहा जिस शिद्दत और प्रभावशाली तरीके से अपनी आवाज को देश भर में पहुंचाया है वह आने वाले समय के नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। यदि यह शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य करे तो समाज में बड़े बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि वाघभट वेलनेस एवं आयुष रिसर्च सेंटर का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है और इस अभियान में कंटेंट क्रिएटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने भोजन, दिनचर्या और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का आह्वान करते हुए कहा कि वाघभट वेलनेस एवं आयुष रिसर्च सेंटर के अनुभवी चिकित्सकों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने एक विशेष घोषणा करते हुए बताया कि वाघभट की वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स में से जिनके माध्यम से सर्वाधिक फॉलोअर्स जुड़ेंगे उन्हें आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया समाज को जागरूक करने का अत्यंत प्रभावी माध्यम बन चुका है। यदि कंटेंट क्रिएटर्स अपनी रचनात्मकता का उपयोग सकारात्मक संदेशों, सामाजिक सरोकारों और जनहित के विषयों के लिए करें तो वे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने युवाओं से जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने और अपनी लोकप्रियता का उपयोग समाज हित में करने का आह्वान किया। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रिएटर्स ऑफ भारत, ये इनको उद्देश्य जो हमारा इकट्ठा करने का था वो कि हम इन सब प्रतिभाओं को सम्मानित करें जो आज एक अच्छा काम कर रही हैं सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे, डिजिटल प्लेटफार्म पे। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर जागृति आए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना, ताकि हम लोग एक स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर हो। तो हमने इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, कि वो आगे बढ़ सके, और उसके साथ साथ इनके सहयोग से हमने एक स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर कैसे हों उसका एक छोटा सा प्रयास किया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आपके अपने शहर हनुमानगढ़ में नगर परिषद ले आई है सस्ते प्लाट, वो भी ई नीलामी पर, जिसकी नीलामी होने जा रही है। 12 से 14 जून तक बोलीदाता LSSG ई नीलामी पर भाग ले सकते हैं। उक्त नीलामी में वाणिज्यिक योजना नजदीक बीजेपी भवन एवं शिव मंदिर सिनेमा, गणेश विहार तृतीय, हनुमानगढ़ जंक्शन शॉपिंग सेंटर, ब्लॉक C मिनी सचिवालय, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, नजदीक शिव मंदिर सिनेमा, IDS MT योजना, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, ब्लॉक B ट्रांसपोर्ट नगर, IDS AMT योजना, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, सामुदायिक केंद्र के सामने सेक्टर नंबर 6, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, नजदीक तिलक सर्किल, कैनाल कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सेक्टर नंबर 8, मिनी सचिवालय, जिला कलेक्टर एम ग्रेफ के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, ब्लॉक C मल्टीपर्पज, मॉडल टाउन स्कीम, नजदीक मेडिकल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, रेलवे लाइन एवं हाउसिंग बोर्ड के मध्य, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, टिम्बर एंड फ्यूल डिपो, सेक्टर 8, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सेक्टर नंबर 6, नगर परिषद एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, चक नंबर 2, NWN मेडिकल कॉलेज के नजदीक बाईपास रोड, गणेश विहार, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, धान मंडी के उत्तर में बिस्सा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन संशोधित आवासीय योजना,
मल्टीपर्पज डीटीओ कार्यालय के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, ब्लॉक बी IDSMT योजना, बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सेक्टर नंबर 9/2 हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, ब्लॉक डी मल्टीपर्पज मॉडल टाउन स्कीम नजदीक मेडिकल महाविद्यालय आवासीय योजना, अतिरिक्त भूमि, ब्लॉक डी मल्टीपर्पज मॉडल टाउन स्कीम नजदीक मेडिकल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, नजदीक वाटर वर्कस, गणेश विहार द्वितीय, बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सन सिटी, हनुमानगढ़ टाउन वाणिज्यिक योजना, ट्रांसपोर्ट नगर एम ग्रेव के पास, बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन भूखंड शामिल है। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को सड़क की खराब स्थिति के कारण हो रही परेशानियों से निजात दिलाने की मांग को लेकर फतेहपुर ढालिया मार्ग टेम्पो यूनियन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूनियन प्रधान अयूब खान ने बताया कि माता भद्रकाली मंदिर में पैदल ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 6 लेन से मंदिर मार्ग तक करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क के दोनों किनारों पर कुछ किसानों द्वारा 3 से 4 फीट तक मिट्टी डालकर बांध बना दिए गए हैं, जिससे गांव का बरसाती पानी की निकासी बाधित हो गई है। इसके कारण सड़क पर करीब 3 फीट तक पानी जमा है और कई स्थानों पर 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे भी बन गए हैं। यूनियन के अनुसार पानी में गड्ढे दिखाई नहीं देने के कारण ऑटो रिक्शा व अन्य वाहन आए दिन पलट रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं और यात्रियों की जान माल को खतरा बना है। उन्होंने प्रशासन से सड़क किनारे अवैध रूप से डाली गई मिट्टी को हटाकर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ दिन पूर्व तहसीलदार मौके पर पहुंची थी, लेकिन सरपंच और सतीपुरा गुरलाल सिंह व स्थानीय लोगों से बातचीत कर लौट गए और समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। यूनियन का कहना है कि सड़क से सटे कुछ प्रभावशाली और राजनीतिक पहुंच रखने वाले किसान मिट्टी हटाने का विरोध कर रहे हैं। टेम्पो यूनियन के सदस्यों ने बताया कि सड़क पर पानी भराव और गड्ढे के कारण वाहन संचालन प्रभावित हो गया है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई चालकों ने मजबूरी में अपने टेम्पो बंद तक कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भद्रकाली रोड पर गड्ढे बहुत बड़े बड़े हुए पड़े हैं। लोगों ने 3-3 फुट के बंदे बना रखे हैं, 2.5 फुट के गड्ढे बने पड़े हैं। 3 टेम्पू वहाँ पलट चुके हैं, 1 टेम्पू वहाँ पानी के खड़ा हुआ है। राहगीर जाने वालों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हम 3 दफ़ा पहले यहाँ आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब चौथी बार आए हैं। अगर इस बार भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरने के लिए बैठेंगे जरूर। जिला कलेक्टर के पास आए हैं। हमारे गांव का पानी सड़क के ऊपर आ रहा है और वहाँ 3-3, 4-4 फुट के बांध कर रखे, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। इसमें ई रिक्शे गिर जाते हैं, बच्चे होते हैं, उनका सामान भीग जाता है जी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2-3 बार पहले भी हमने एप्लीकेशन लगाई है और गांव वालों के साथ मिलकर ये मिली भगती है इनकी, और ये हमारी सुविधा नहीं हो रही जी। राजकीय महाविद्यालयों में नए सत्र के प्रवेश के लिए दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ ने उच्च शिक्षा विभाग को आयुक्त के नाम ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया कि नए सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बहुत कम समय दिया गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी अभी भी सत्यापन प्रक्रिया से वंचित हैं। ऐसे में कई छात्र छात्राओं के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित रहने की आशंका बनी हुई है। एसएफआई ने मांग की है कि दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से वंचित न रहे और सभी पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ के प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त को ज्ञापन भेजा गया है। एनएमपीजी महाविद्यालय के अंदर एसएफआई संगठन
के द्वारा जो असफाई संगठन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर प्राचार्य महोदय से मार्फत से उच्च शिक्षा अधिकारी से मांग की गई है कि जो नए स्तर की जो 26-27 का जो प्रवेश प्रारंभ है महाविद्यालय के अंदर बीए, बीएससी जितने भी है स्ट्रीम है, तो उनसे मांग की गई है जो प्रवेश जो फॉर्म जो जमा होने थे वो 13 तारीख लास्ट दी गई, तो 11 तारीख से शुरू कर 13 तारीख दी गई, तो 2-3 दिन का अंतराल था, जिसके अंदर विद्यार्थियों को भारी परेशानी हो रही थी। कई विद्यालय वो टीसी नहीं दे रहे थे और कई विद्यालय से मार्कशीट भी नहीं प्राप्त हो रही थी। इसलिए असफाई संगठन के द्वारा लेटर पैड के माध्यम से यहाँ के जो विद्यालय प्राचार्य है उनसे मांग की गई है कि हमारे जो प्रवेश फॉर्म में जमा करने की तारीख है वो आगे बढ़ाई जाए, जिससे विद्यार्थियों को परेशान न हो। आज अभिभावक के साथ सारे विद्यार्थियों ने इकट्ठे होकर मांग की गई है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिससे जो विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है उनका 1 साल खराब हो जाएगा, उनकी शिक्षा पर जो आज संकट आ रहा है उसकी मांग की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर ने हनुमानगढ़ स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित लर्नर स्पोर्ट्स सेंटर के लिए विनोद कुमार को नया पार्ट टाइम कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र के संदर्भ में की गई है। जारी आदेश में बताया गया है कि विनोद कुमार राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित इग्नू लर्नर स्पोर्ट्स सेंटर 23-139 के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा मुझे इग्नू कोऑर्डिनेटर का कार्यभार दिया गया है। इस कार्यभार के दौरान मैं ये कोशिश करूँगा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा अंतिम बच्चों तक पहुँचे। वो अभ्यर्थी जो नियमित रूप से महाविद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते, महाविद्यालय तक नहीं आ सकते, खास तौर से महिलाएं, उनके लिए ये है सुनहरा अवसर है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। उनकी जो अध्ययन बीच में रुक गए, उनकी अध्ययन में किसी न वजह से रुकावट आ गई, तो वो अपना अध्ययन पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। अपने घर बैठे बैठे पुनः वो अपने जो उनके जो ड्रीम्स हैं बीए करने के, ग्रेजुएशन करने के, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के, वो यहाँ घर बैठे बैठे ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू उनको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवा देगा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे लगभग इग्नू 250 कोर्स संचालित करती है। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो सारे ही कोर्स इग्नू के, वो लोग जो रोजगार में हैं या पहले से सरकारी क्षेत्र में हैं, वो इसके साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए या प्रमोशन के लिए यहाँ पैरेलली वो यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है, जिस यूजी या पीजी की जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो अवेलेबल है हमारे पास, वो यहाँ साथ साथ में अध्ययन कर सकते हैं। महिलाएं भी अध्ययन कर सकती हैं। इसके अलावा छात्र जो नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, वो अपने एकेडमिक बैंक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ वो अपना एक और डिस्टेंस एजुकेशन, जो इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा या अन्य कोर्सेज वो कर सकता है, ताकि उसकी एकेडमिक बैंक इसका स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो उसके फ्यूचर भविष्य में रोजगार में काम आएगी। ये एक अच्छा मौका है। यूजीसी ने भी इसको अनुमति दी है कि एक नियमित कोर्स के साथ वो किसी भी डिस्टेंस प्रोग्राम हम जैसा कि इग्नू से भी आप ये कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा वो इस पर ध्यान दें विशेष तरह से। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक रुझान चल रहा है कि सभी सरकार भी प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति या भर्ती करने वाली है, ऐसा न्यूज़पेपर्स में आया है। तो उसके लिए जो हमने हाल ही में इस कोर्स में हमारे इग्नू सेंटर पे एक कोर्स स्टार्ट किया है, DECE, जिसका मतलब है कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसका रुझान भी अच्छा आ रहा है। इसमें आप सभी एनरोल हो। इसमें बहुत सुनहरे रोजगार के अवसर भी हैं, काफ़ी रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा CLI जो हमारे सेंटर पे उपलब्ध है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, जो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरीज में राजस्थान सरकार द्वारा जो लाइब्रेरी असिस्टेंट बनाते हैं, उसमें रोजगार में ये सहायक होगा। इसके अलावा अन्य और भी रोजगार हैं। MBA यहाँ से किया जा सकता है, UG, PG, स्नातक, अधिस्नातक और PG डिप्लोमा भी यहाँ से हमारे पास उपलब्ध है। तो सभी हनुमानगढ़ क्षेत्र के वासियों के मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप
जानकारी लें, ऑनलाइन वेबसाइट पे जानकारी लें, जो जो कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है सेंटर से जानकारी लें और इसके बारे में आप अपना भविष्य बनाने के लिए इग्नू में एनरोल हो और इसका अपने नज़दीकी सेंटर का आप खूब फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।